तो आप लोग देख ही सकते हैं कि थंबनेल पे जो मैंने फ़ोटो लगाई है सपना की, कितनी सुंदर लग रही है और कितनी खुश लग रही है। वो खुश इसीलिए लग रही है ना कि चलो मेरी बेटी को एक पिता का नाम मिल रहा है। और देखिए, राजवीर जी से शादी करने के बाद सपना की ज़िंदगी कहते हैं ना एक पटरी पर आने लग गई थी, क्योंकि राजवीर जी बहुत बहुत प्यार करते थे सपना से। और सपना को भी ये लगा कि चलो मेरी ज़िंदगी में अब ये एक भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो मेरी ज़िंदगी भी अच्छी अब गुजरेगी। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि मेरी लाइफ के अंदर इतने दुख लिखे हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब सच में इतनी छोटी सी उम्र के अंदर पता नहीं क्यों भगवान ने इस लड़की को इतने दुख दिए। और देखिए, जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए तब उस लड़की का क्या हाल किया इन ससुराल वालों ने, हम सब ने देखा। इतना बुरा व्यवहार उस लड़की के साथ किया। उस लड़की को मतलब ना तो कहीं जाने देते थे ना कहीं आने देते थे। सारा दिन वो लड़की रो रो कर वीडियोज़ बनाती थी। उसके मायके वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे। ना तो इन लोगों को ये शर्म है कि 2 बच्चियां जो हैं ये हमारा अपना खून है। मतलब चलो पराई लड़की को तो माना कि तुम लोगों के अंदर दया भाव नहीं है, प्यार नहीं है, कोई इज्जत मान नहीं है कि उसको एक बहू का दर्जा दे सको, लेकिन कम से कम अपनी पोतियों के लिए तो कम से कम आप लोगों के मन में ये चीज़ें आनी चाहिए थी कि पोतियों को तो सीने से लगा कर रखते। लेकिन इन लोगों ने राजवीर जी के जाने के बाद उस लड़की का इतना मेंटली, मतलब कहते हैं ना मेंटली उस लड़की को ऐसा कर दिया कि वो देखो कल जो उसने व्लॉग बनाया था, किस तरह से डिप्रेशन के अंदर आकर वो लड़की अपने बाल काट रही है। अगर ऐसे ही डिप्रेशन के अंदर आकर उस लड़की ने कुछ भी कर लिया अपने साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप लोग होंगे जो आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं? और ये जो अड़ोसी पड़ोसी और ये छोटी जिज्जी जो बाहर के लोगों ने, मतलब आपने इतनी अथॉरिटी उन लोगों को दे रखी है कि वो जो मन में आता है उल्टे सीधी बातें बोलते हैं अपने व्लॉग के जरिए। आप लोगों को ये मतलब ये समझ में नहीं आती कि वो हमारी बहू है, चल जैसी भी है, अब वो अलग हो गई है तो कम से कम उसको अलग होकर तो जीने दो। पहले की सपना और आज की सपना में देखकर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या उस लड़की की शक्ल हो गई है, कैसे आंखों के नीचे काले घेरे और कैसे गड्ढे पड़ गए हैं रो रो कर। आज कोई नहीं है उसकी लाइफ के अंदर, सिर्फ 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। अगर वो जा भी रही थी घर छोड़कर तो एक बार उसको रोक तो लेते, बोल देते उसको कि बेटा मत जा, ये घर तेरा ही है। आपस में तो मनमुटाव सबके होते हैं, कौन सा घर ऐसा है जहाँ पर मनमुटाव नहीं होता? लेकिन नहीं, आपको तो भेजना था, चाहते ही नहीं थी शुरू से भी कि बस बेटा ही नहीं है तो फिर बहू का क्या मतलब, चल भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। और वो पहले तो छोटी जीजी को घर से बाहर भेज दिया था, आप लोगों ने ही भेजा था ना। अब आप वीडियो बनाकर ये कह रहे हो कि नहीं भैया मेरी ये बेटी 3 साल की, मैं लेके आया था इसको, अब मैं इसको घर से बाहर नहीं भेजूँगा बिल्कुल भी। जिसको इससे प्रॉब्लम है, इसको दिक्कत है, वो मेरे घर पर ना आए। क्यों आपने एक मतलब क्यों इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहे हो आप अपनी बहू के साथ, कि बहू को बाहर करके वो उस बेटी को आपने अपना लिया जो जिसको आप छोटेपन से लेकर आए थे। तो क्या आपको जब आप छोटेपन से अपनी ये बेटी को लेकर आए थे वो आपकी इतनी चहेती बन गई, तो ये जो 2 पोतियाँ हैं ये भी तो आप ही का इसी घर में जन्म लिया था इन्होंने, तो इसी घर में तो आँख खोली थी इन्होंने। तो उससे तो आपको इतना लगाव नहीं आ रहा, इतना प्यार नहीं आ रहा आपको। उसको तो आप उन दोनों बच्चियों को तो आप लोगों ने छोड़ रखा है। एक फॉर्मेलिटी कर दी, जैसे सपना आई थी। अब पता नहीं क्यों सपना क्यों गई, कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब सपना वहाँ पर गई अपनी बच्चियों को लेकर। क्या ज़रूरत थी भैया जाने की, बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए किसी के घर भी। जब से वो लड़की वहाँ से होकर आई है ना ससुराल से, तब से ये लड़की डिप्रेशन के अंदर है। पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा नहीं व्यवहार किया, ये भी नहीं हमें पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सपना नहीं बताती, छुपा लेती है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब से वो ससुराल परिवार से आई है, जब वो बच्चियों को मिलवाने गई थी दादा दादी से, उसके बाद से ही ये लड़की परेशान है। ऐसी क्या बात हो गई, मतलब
मुझे लगता है सपना तो बताएगी ही नहीं, उसको आदत है, मतलब बहुत ज़्यादा, जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाता है तब वो जाके सोशल मीडिया पर बातें शेयर करती है, अंदर अंदर ही अंदर घुटती रहती है। एक बताओ, एक बच्ची, ये खुद ही बच्ची है, अगर इस तरह से ये रहेगी डिप्रेशन के अंदर तो अपनी बच्चियों को क्या पाल पाएगी। आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं है। चलो छोड़ो, रिश्ता तो दूर की बात है, नहीं मानते बहू मत मानो, कम से कम इंसानियत तो होगी आप लोगों के अंदर। एक इंसानियत के नाते ही कम से कम उस लड़की को मुंह के बोल से इतना तो कम से कम बोल दो कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू अपने घर में खुश रहे, आज के बाद तेरे को यहाँ से कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे ये छोटी जिज्जी हो। इतना तो कम से कम उसको बोल के उसको शांति से जीने दो। आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े हो। एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर उस लड़की ने कल कला को कुछ भी 19-21 कर लिया तो सारी ज़िंदगी आपको ये गिल्ट रहेगी। मेरे कहाँ गिल्ट रहेगी, अगर गिल्ट रहती तो आप ऐसा करते ही ना, ठीक है ना। वो लोग और होते हैं जिनके अंदर गिल्ट होती है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों की फैमिली के अंदर ये इंसानियत नाम की, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये फीलिंग्स, ये इमोशन, किसी चीज़ की भी कद्र नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए पैसा और पैसा मायने रखता है। सच्ची कल से इतना दिमाग ख़राब हो रहा है जब से उस लड़की का वीडियो देखा है। किस तरह से इतने खूबसूरत और सुंदर बाल, और देखो वो, क्या बताऊँ यार, ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये लोग नहीं सुधरने वाले। जितना मर्जी वीडियोस बना लो, जितना मर्जी इन लोगों को बोल दो, ये लोग ऐसे ही चलेंगे। इन लोगों को शांति तभी मिलेगी, ठंडक तभी मिलेगी जब कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। और ये उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि अनहोनी हो और हमारे कलेजे पे ठंडक पड़े। तो यही चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वो ईश्वर है सपना का और सपना की बच्चियों की रक्षा करने वाला, ठीक है। उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है ना दुनिया में, भगवान से ऊपर तो नहीं हो आप। तो कोई बात नहीं, भगवान करेगा सपना की और उन बच्चियों की रक्षा। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।